जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं इस टाइम मौजूद हूँ टोक्यो में। आज मेरा यहाँ दूसरा दिन है। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10:30। तो अभी नाश्ते का टाइम है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अगर आप लोग टोक्यो में आते हैं एज़ अ टूरिस्ट, तो आपको हलाल फूड के बारे में टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी हॉस्टल में ठहरेंगे या फिर होटल में ठहरेंगे, वहाँ पे आपको एक छोटी बुक मिलेगी, कैटलॉग टाइप। उसमें मुस्लिम टूर गाइड लिखा हुआ है 2022-23 आई थिंक। मैं वो बुक अगर मिलती है तो मैं उसकी पिक्चर भी इस वीडियो में अटैच कर दूँगा। उसमें मसाजिद कहाँ है नमाज़ पढ़ने के लिए, और मुस्लिम जो फ़ीमेल्स हैं उनके लिए फ़ीमेल्स हॉस्पिटल कहाँ पे हैं, हलाल फूड कहाँ पे है। आपने अगर कोई चीज़ हराम नहीं खानी तो आपने यानी कैसे होटल वाले को बताएंगे कि आप मुस्लिम हैं, आपने हलाल चीज़ नहीं, हराम चीज़ नहीं सॉरी खानी, आपने हलाल खाना खाना है। और उसमें बहुत सारे होटल हैं, तुर्किश, पाकिस्तानी, इंडियन, अदर नेशनल्स के, जहाँ पे मेंशन है उसका एड्रेस, बाकायदा पूरे टोक्यो का उस पे मैप बना हुआ है, स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर, कौन सी जगह पे वो होटल मौजूद है। खानों के रेट भी साफ लिखे गए हैं। इतनी अच्छी ये बुक है। मैं अभी कोशिश करूँगा, मेरे पास थी लेकिन अभी मेरे रूम पे है वो बुक, और रिसेप्शन अभी बंद है। तो मैं उसकी पिक्चर्स खींच के इस वीडियो में अटैच कर दूँगा ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। तो अभी मैं जा रहा हूँ नाश्ता करने, तो आप लोगों को साथ दिखाता हूँ। कल जहाँ से मैंने रात को डिनर किया था, तुर्किश रेस्टोरेंट था, तो अभी वो इधर करीब पड़ता है मेरे हॉस्टल के। तो वहाँ चलते हैं, वहाँ से नाश्ता करते हैं। फिर आज हम चलेंगे टोक्यो स्काई ट्री और टोक्यो टावर और समुद्रा जो रिवर है उस पर क्रूज़ चलता है। आई थिंक 5-7 किलोमीटर पे जाएगा और वापस आएगा। तो उसे भी आज कवर करने की कोशिश करते हैं। टाइम अभी हमारे पास काफ़ी है, अभी 10:30 हुए हैं, तो उम्मीद है ये दोनों चीज़ें आज हम कवर कर लेंगे। तो चलते हैं, निकलते हैं हॉस्टल से और घूमना स्टार्ट करते हैं। अभी मैं हॉस्टल से बाहर निकला हूँ तो कुछ रोड पे ना यूँ काम हो रहा है। ये टोक्यो की रोड्स हैं ये। हॉस्टल में रहने का मुझे जो एक्सपीरियंस है वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा मसला होता है कि प्राइवेसी यहाँ पे नहीं होती। लेकिन इस दफ़ा जब मैं टोक्यो में रुका हूँ तो ये एक कैप्सूल होटल है, हॉस्टल है, यानी कि वहाँ पे आपको एक कैबिन नमा रूम मिलता है छोटा सा। ये मेरा हॉस्टल है बाहर से, इसमें काफ़ी अच्छी प्राइवेसी है। और यहाँ पे मज़ा इसलिए आता है कि काफ़ी सारे नेशनल के लोग आते हैं दुनिया से, दुनिया के हर कोने से, अमेरिकन, यूरोपियंस, हर दुनिया के मुल्क से यहाँ पे लोग आते हैं। आप उनसे बात करते हैं, नए दोस्त बनते हैं, आपके साथ मालूमात शेयर करते हैं, वो आपसे मालूमात देते हैं आपके कंट्री के बारे में। तो बस यही है फ़ायदा, बस यही फ़ायदा है हॉस्टल में रुकने का। ये टोक्यो में सुबह का मंज़र है, आप रोड पे देख सकते हैं, इतना ज़्यादा रश नहीं है। ये लोग मेरे ख्याल में कुछ लेट उठने की आदत रखते हैं। मुझे तो अभी रोड पे कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये लोग रोड्स पर सिग्नल्स की बहुत सख्ती से पाबंदी करते हैं। ये लोग ये रोड पे लगे इशारों को नहीं काटते। अगर आप देख सकते हैं कि हर इंसान जो है अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा है खड़े होके, फुटपाथ पे के इशारा खुलेगा और वो रोड क्रॉस करेगा। बिल्डिंगें यहाँ रोड के जो ऊपर होती हैं वो बड़ी होती हैं, और पीछे जो गली हैं वहाँ पे मकान छोटे छोटे से होते हैं। लेकिन ये सारा कमर्शियल हब है, यहाँ पे सारे होटल, रेस्टोरेंट वगैरह हैं, हॉस्टल हैं।
यहाँ पे जगह जगह पे ट्रेन के अंडरग्राउंड स्टेशन बने हुए हैं। यहाँ पे मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा ये साइकिलिंग करते हैं और इनके पास हमेशा एक छतरी इनकी अम्ब्रेला लाजमी होती है। यहाँ पे पता नहीं चलता किस टाइम भी बारिश स्टार्ट हो सकती है और अपने आप को ये धूप से बचाने के लिए भी ये इस्तेमाल करते हैं। ये वो होटल था टर्किश जहाँ से मैंने कल खाना खाया था रात के वक्त। अभी नाश्ता भी मैं यहीं पे करूँगा, तो चलते हैं इसके अंदर, देखते हैं इस अंदर से। ये रेस्टोरेंट अंदर से कुछ इस टाइप का है। जी ये यहाँ पे मेन्यू है, आप कुछ भी खा सकते हैं आप यहाँ से। रात को मैंने ये प्लेटर खाया था, ये वाला ही थिंक। अभी मैंने ये लगवाया चिकन में ना, ये 600 येन का, 600 येन का। तो खाना यहाँ पे इतना महंगा नहीं है। ये भी जो मैंने ऑर्डर दिया था रास्ते में वो आ चुका है। ये कुछ ऐसे सैंडविच के अंदर हम यहाँ से नाश्ता करते हैं, फिर आगे चलेंगे टोक्यो स्काई ट्री की तरफ। अगली वीडियो जो होगी उसमें हम टोक्यो स्काई ट्री को कवर करेंगे। इस वीडियो को हम यहीं पे एख्तिताम करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।